प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वैकेंसी जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट का 942 पदों पे निकाला गया और पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये वैकेंसीज 2025 में निकाला गया और अभी करेंटली 2026 चल रहा है और अभी अंडर प्रोसेस ही ये वैकेंसीज कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि कोर्ट में केस हो गया था, जिसके कारण से ये थोड़ा लंबा खिंचा गया। और अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट का भी फ्रेश मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट का फाइनल ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है, उसके बेसिस पे ज्वाइनिंग होगा, जिसमें पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट सबसे नंबर 1 पे अभी चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का ही हुआ। उसके बाद जो है आपका आगे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। अभी सिवान डिस्ट्रिक्ट जो है उसने री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर डेट जो है जारी किया है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अब्सेंट हुए थे, क्योंकि 500 में से मात्र 100 लोग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए गए थे। बाकी जो लोग थे वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए गए ही नहीं। तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए फिर से मौका दिया गया है। 12 अगस्त को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया गया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोगों को लगता है कि नहीं मेरा हो सकता है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर ज़रूर करवाइए। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सिर्फ ये नहीं होगा कि आपका होगा कि नहीं होगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपका लिए ही इंतज़ार किया जा रहा हो। आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में शायद अब तक कोई नहीं गया हो, आप वो पहले इंसान होंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाएंगे। तो कि कोई भी चीज़ हाथ में अगर आया है ना, तो हाथ से उसको जाने नहीं दो, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर हाथ से आप जाने दे दिए तो उससे जो नुकसान है वो आपको ही होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बार बार सवाल जो है पूछ रहे हैं कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस क्या होगा या कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखो, अब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में डॉक्यूमेंट लगा है, सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का मार्कशीट सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड ऑल सेमेस्टर का, फिर आधार कार्ड, आपका जाति, निवास जिसको आवासीय भी बोला जाता है, शपथ पत्र, जो फॉर्म भरे थे उसका एक प्रिंट कॉपी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके जेरोक्स कॉपी एक सेट कम से कम, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है कोई और डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है तो वो लगेगा। चरित्र प्रमाण पत्र जो कि थाने से आपको बनवाने हैं, कॉलेज में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, वो नहीं चलेगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना। तो ये डॉक्यूमेंट सबका सभी जगह, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, सभी डिस्ट्रिक्ट में यही डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पे भी वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कोई उसमें कोई चेंजेस है नहीं। ठीक है, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, इसको लेकर एक अनऑफिशियल जो है चर्चाएं चल रही है। और ये अनऑफिशियल जो चर्चा चल रहा है वो चल रहा है कि 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, है ना, 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस स्टार्ट होगा। लेकिन इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस या कोई अपडेट तो दिया नहीं गया है कि हाँ ये चीज़ें सही ही हैं। तो थोड़ा वेट करिए, सैटरडे आज है, मंडे तक वेट करिए, मे भी कोई नोटिस आपका आ जाए तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस
आपका स्टार्ट होने वाला है। बाकी ऑफलाइन जो है आप एक बार जाकर ऑफिस में पता जरूर कर लीजिए। मे भी अगर ऑफलाइन नोटिस आया हो, ऑनलाइन नोटिस ना दिया गया हो, तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हो सकता है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है ऑनलाइन, तो मुझे नहीं लगता कि उसे मानना भी चाहिए। हाँ, लेकिन ऑफलाइन जाकर एक बार पता जरूर कर लीजिए। और देखो, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं ना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का डेट नहीं जारी कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो पहले डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशंस करवाना चाह रहे हैं। जो भी यूनिवर्सिटी का आपने डॉक्यूमेंट डाला है, उस डॉक्यूमेंट्स को जो है अपने लेवल पे ही वेरीफाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगा जाएगा, ताकि वो चेक कर सके कि हाँ, आपने जो मार्क्स अपलोड किए हैं, जो नंबर दिया है फॉर्म भरते समय, मान के चलो कि 90%, तो क्या आपके मार्कशीट पे भी 90% है कि नहीं है। उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वो बाद में डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, जो कि ये इस तरीके का कंडीशन मुजफ्फरपुर में आपका हुआ है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो अभी तक नहीं जारी किया गया है। जब कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर पंचायती राज ऑफिस के ऑफिस में गए, वहाँ पे पूछे कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है, तो उसको लेकर ये रिप्लाई जो है वहाँ से दिया गया है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और बाकी इसको लेकर जो भी और ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे, काउंसलिंग को लेकर, पीआरडी को लेकर, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर, तो इन सभी को लेकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, चर्चा करूंगा। एंड जो लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करते रहता हूँ। थैंक यू।